Friends, in the last lecture, we study about Cartesian product of two sets. And today, we will discuss about relation. Okay, a relation is a subset of Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets A and B, that is A cross B. A relation is a subset of Cartesian product of two sets A cross B. अगर हम जनरली बात करें तो रिलेशन का काम क्या है? रिलेशन का काम है दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना. रिलेशन रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स. क्या करेगा? दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक रिलेशन क्रिएट करेगा, उन दोनों को आपस में रिलेट करेगा. क्लियर? रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स. ओके. नाउ मैंने क्या कहा कि रिलेशन का काम है दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना. रिलेशन क्या है? इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, और ए सेट क्या है? 1 2 6. और मान लीजिए मेरा बी सेट है 4 7. एंड मैंने लिखा एक आर सेट के बारे में. आर इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स आर 1 4, ओके, 1 7, 2 4 एंड 2 7. मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया. यहाँ भी क्या है? रिलेशन सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. ऑर्डर्ड पेयर हैं. और कल हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ना. तो जी इसमें जैसे मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट से रिलेट करेगा. अगर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट इफ दिस इज ए रिलेशन. ओके. और यहाँ भी देखिए क्या फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन है. अगर हम हर जगह देखें तो क्या रिलेशन है भाई? लेस देन का रिलेशन है. क्या है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है? लेस है. यहाँ भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है, और हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है. क्लियर? फिर भी अगर हम देखना चाहें कि ये एक्चुअली रिलेशन है या नहीं है तो हम ए क्रॉस बी बनाते हैं. कि ए क्रॉस बी क्या बनेगा? तो अगर हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो क्या होगा? कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सीखा था. तो एक बनेगा 1 4, फिर बनेगा 1 7. पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से आएगा. फिर आएगा 2 4, फिर आएगा 2 7. देन वी हैव 6 4 एंड 6 7. तो देखिए क्या यहाँ पर जो आर सेट है, ये जो आर सेट है, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है भाई? क्या इस सेट का हर एलिमेंट, आर सेट का हर एलिमेंट ए क्रॉस बी में है कि नहीं है? है. तो इट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. इट मीन्स आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ओके. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A cross B. Relation is a subset of A cross B. Every subset of A cross B is known as a relation. A cross B के हर सबसेट को क्या कहा जाता है? रिलेशन कहा जाता है. क्या रिमार्क क्या है? Every subset of A cross B is a रिलेशन. ए क्रॉस बी का जो हर सबसेट है वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है. जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ले लेते हैं, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट में लिखा है मैंने ए. ऐसा लिख देता हूँ. तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास 1 ए, फिर आएगा हमारे पास 2 ए, फिर आएगा हमारे पास 3 ए. ओके. नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. क्लियर? तो अगर हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालें तो क्या क्या होंगे?
एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो एक सबसेट आएगा एम्प्टी सेट, ओके। एक सबसेट आएगा हमारे पास जिसके अंदर एक एलिमेंट आएगा 1, दिस इज ए कंप्लीट एलिमेंट, ठीक है। ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। तो एक सबसेट हमारे पास ये भी है। अगर एक सबसेट हम एक और बनाना चाहें तो वो है 2, ये भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। और अगर हम ऐसा लिखना चाहें 3, तो ये भी क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और या फिर मैं ऐसा लिख दूं 1, और 2, तो ये भी क्या है, एक सबसेट है किसका भाई, ए क्रॉस बी का। फिर हम लिखते हैं हम क्या 1, और 3, तो ये भी क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और हम लिख दें 2, 3, तो ये भी क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये भी एक रिलेशन है। और एक हम लिख दें 1, 2, 3, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेट। तो ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो ये सभी क्या है, रिलेशन है। ये भी रिलेशन है, 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 ये रिलेशन है, ये रिलेशन, ये रिलेशन है। तो ये सभी रिलेशंस हैं। क्यों है रिलेशंस, क्योंकि ये सभी क्या है, सबसेट है। किसके सबसेट है भाई, ए क्रॉस बी के सबसेट है। सो हियर देयर आर हाउ मेनी रिलेशन, 8 रिलेशंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी को निकालने कितने एलिमेंट होंगे। अगर ए सेट में एलिमेंट्स है m, बी सेट में एलिमेंट्स है हमारे पास n, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, mn। और ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट हम कितने बनेंगे, टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसके सबसेट बनाना चाहते हैं, ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स। और ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर mn। और जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, वो सभी क्या कहलाएंगे, रिलेशन। इट मींस द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 रेज़ टू पावर mn। अगर ए सेट में है कितने एलिमेंट, m एलिमेंट्स, बी सेट में है n एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर mn। क्लियर। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। क्लियर। अब आगे देखिएगा, ए क्रॉस बी का हर सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेट अभी लिया था, ए सेट लिया था जो कि क्या था 1 2 6 था, बी सेट था हमारे पास 4, 7। तो मैंने एक रिलेशन लिखा था अभी, रिलेशन क्या लिखा था मैंने 1, 4, ओके, 1, 7, 2, 4 एंड 2, 7। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यूज्ड इन द रिलेशन is known as domain of the relation। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा भाई, द डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द R इज क्या होगा, एक तो होगा डोमेन में 1, एक क्या होगा 2। तो ये इस रिलेशन का डोमेन है। जो फर्स्ट एलिमेंट हम यूज करेंगे रिलेशन के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ R। क्या होगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज, मान लीजिए एक रिलेशन है जिसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है a, b, वेयर a बिलोंग्स टू द सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b, ओके, एंड a इज रिलेटेड टू b, है ना, a, b ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ कि डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे फर्स्ट एलिमेंट जो यूज होंगे रिलेशन के अंदर वो बनाएंगे डोमेन। तो डोमेन किससे बनेगा, a से बनेगा, सच दैट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। कहते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा, फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे डोमेन।
ओके। और जो सेकंड एलिमेंट होंगे, जो सेकंड एलिमेंट हम यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। रेंज ऑफ द रिलेशन, इट इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट यूज्ड इन द रिलेशन, सेकंड कंपोनेंट यूज इन द रिलेशन। तो कौन कौन से सेकंड कंपोनेंट हमारे पास, एक सेकंड कंपोनेंट हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 7 है। तो रेंज ऑफ द रिलेशन इज what, the value of b such that a comma b belongs to relation. Okay, and what is the code main? Code main of the relation is what? Code main of relation, the whole set b, इस पूरे सेट b को क्या कहा जाता है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोड मेन को रिप्रेजेंट करते हैं। the whole the elements of the set b of set B define code main of the relation, code main of relation, यानी कि इस पूरे B सेट को हम कहते हैं, क्या बन जाता है, B सेट से कोड मेन बन जाता है। तो हमें पता चला कि डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ द कलेक्शन, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यूज्ड इन द रिलेशन इज नॉट डिफाइन डोमेन ऑफ द रिलेशन। The set of the second element used in the relation is known as the range of the relation, and the whole set B defines the code main of the relation. Okay, अब देखिए रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 1 is here related to 4, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 related to 4, 1 related to 7, 2 related to 4 and 2 related to 7। तो अगर हमें इसे क्या किया गया, इस R को बीच में से हटा दिया गया और ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए गए और आर से एक सेट बना दिया गया, क्लियर। इन ऑर्डर्ड पेयर से हमने क्या कर दिया, एक सेट बना दिया और वो सेट क्या बन गया, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स डिफाइनिंग रिलेशन। ओके, यहाँ पर 1 का रिलेशन किसके साथ, 4 का, तो आर को हटाया, हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया 1,4, सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया 1,7, थर्ड ऑर्डर पेयर इज 2,4 एंड द फोर्थ ऑर्डर पेयर इज 2,7, विच डिफाइन दिस रिलेशन आर। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडमेन क्या है। हम डिस्कस करेंगे कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं, मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, ए सेट, और मैं क्या करता हूं, मैंने इस सेट के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने मान लीजिए यहां तक ले दिया, क्लियर। और मैंने क्या किया, थोड़ा और कम कर देते हैं हम इसको, और बी सेट हमने लिया है 3, ओके, 1 और 7 ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 3 और 4, ज़्यादा नहीं लेंगे, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 और 7, क्लियर। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी बनेगा हमारे पास क्या, 1 1 1 7 3 1 3 7 एंड 4 1 एंड 4 7, इस तरह से 6 एलिमेंट हमारे पास बन गए ना, क्लियर। और मान लीजिए मैं, ये तो बन गया हमारे पास कैसा फॉर्म, दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। पहला मेथड हमारे पास हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की हेल्प से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या था, हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और उस सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं, क्लियर। और अभी तो मैंने ए क्रॉस बी लिखा है, अभी रिलेशन नहीं लिखा है मैंने। अब रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है। मान लीजिए मेरा जो रिलेशन है वो क्या है, वो रिलेशन है इस तरह से कुछ कि ए कॉमा बी, ए इज रिलेटेड टू बी व्हेन ए इज लेस देन
इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन बी, या वैन लिख दीजिए। कहते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा अगर ए बी से लेस होगा। मान लीजिए मेरे रिलेशन की कंडीशन है, ठीक है। और फिर कहता है कि अब देखिए क्या है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आर सेट के अंदर। आर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई? क्या 1 1 से लेस है? क्या नहीं है। क्या 1 7 से लेस है? क्या यस। तो ये पेयर आ जाएगा आर सेट के अंदर। क्या ये आएगा? क्या ये नहीं आएगा भाई। 3,7 ये आएगा भाई। 4,1 नहीं आएगा, 4,7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक फॉर्म लिखा एंड दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। तो पहला मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड? रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, जिसकी हेल्प से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और अगर इसी रिलेशन को मैं एक और फॉर्म हमारे पास कौन सा होता था? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? क्या होगा कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू बी से लेस होनी चाहिए। ए सेट से बिलोंग करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन सेट से बिलोंग कर रहा है? बी सेट से बिलोंग कर रहा है। और जो इस कंडीशन को, जो इस रूल को सेटिस्फाई करें और उस तरह के हमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, तो वो किसको डिफाइन करेगा भाई? रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो ये जो फॉर्म है, इस तरह से हम रिलेशन को लिखते हैं तो वो रिलेशन कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो फॉर्म कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या और कोई मेथड है? तो यस, हमारे पास एक मेथड और है जिसकी हेल्प से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम की हेल्प से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे भी एरो डायग्राम में? एरो डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या है, अगर हम देखें तो ए सेट में एलिमेंट्स थे 1 3 और 4 और बी सेट में एलिमेंट्स थे 1 और 7। एक तो हमारा 1 का रिलेशन बना किसके साथ? 7 के साथ। एक हमारा 3 का रिलेशन बना 7 के साथ। एक हमारा 4 का रिलेशन बना 7 के साथ। क्लियर? तो इस तरह से हम एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। दिस इज सेट ए एंड दिस इज व्हाट? सेट बी। एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है बाय लेटिस या बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें एक साइड होंगी ए सेट की वैल्यूज, जो कि क्या है, जैसे 1 2, मान लीजिए मेरे पास है ये 1 2 3 और मैं लिख देता हूँ 4 5 एंड देन बस यहीं तक ले लेते हैं। और बी सेट में हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, यानी कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और यहाँ पर हमारे पास है कहीं पे 8, यानी यहाँ पर कहीं है 7। तो देखिए क्या होगा, पहला पॉइंट बना हमारा रिलेशन में, ए की वैल्यू में 1 लेनी है, बी की वैल्यू में 7 लेनी है ना। तो 1,7 कहाँ बनेगा भाई? 1,7 जहाँ भी बनेगा वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे और ये पॉइंट क्या है? 1,7। और दूसरा हमारा जो ऑर्डर पेयर था वो क्या था? 3,7। तो 3,7 कहाँ बनेगा भाई? 3,7 बनेगा यहाँ कहीं, तो एक पॉइंट भी बना देंगे 3,7 और एक पॉइंट बना है हमारे पास 4,7। सिर्फ इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है, ठीक है, ज्वाइन नहीं करना है। क्लियर? और इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने सीखा अभी तक क्या कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने सीखा कि एक रिलेशन में डोमेन क्या है, उस रिलेशन का रेंज क्या है और उस रिलेशन का कोडोमेन क्या है। फिर हमने पढ़ा कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। क्लियर? एक होता है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जैसे कि क्या, मान लीजिए आर एक रिलेशन है जिसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है, जिसमें ए कोमा बी नाम के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट क्या है? बी है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, और अगर मुझे इनवर्स रिलेशन लिखना है तो इनवर्स रिलेशन को हम आर की पावर -1 यानी आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर? एंड
वेयर अगेन ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर। बस आपको ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर देना है, उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। क्लियर। और फिर बन जाएगा इनवर्स रिलेशन। और इस तरह से अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो आर का जो डोमेन था, वो डोमेन जो था आर का, वो रेंज बन जाएगा किसका, आर इनवर्स का। और जो आर का जो रेंज था वो क्या बन जाएगा, आर का जो रेंज था वो बन जाएगा डोमेन किसके लिए, आर इनवर्स के लिए। क्लियर। बस इतना समय पढ़ना है। So this is the basics related to relation. Now we will discuss some question based on relation. Let A is a set having elements 1, 2, 3, 4, 5 and B is a set having elements are 1 to 4. Find a relation R from A to B defined as x is related to y if and only if x is less than y। आपको एक रिलेशन बनाना है जिसमें x की वैल्यू y से लेस हो। अगर हम देखिए एक क्रॉस बी बनाते हैं तो एक क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, देखिए कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 आएगा, फिर क्या आएगा भाई, फिर हमारे पास आएगा 1 2, फिर आएगा हमारे पास 1 4, फिर आएगा हमारे पास 2 1 2 2 और फिर आएगा 2 4, फिर हमारे पास आएगा क्या 3 1। हालांकि हमें हर बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्टली भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। 4 1, फिर आएगा हमारे पास 4 2 और फिर आएगा 4 4 और फिर आएगा हमारे पास 5 1, फिर 5 2 और फिर आएगा 5 4। परंतु हमें वो एलिमेंट्स, वो ऑर्डर पेयर हमें लेने हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो। क्लियर। तो रिलेशन में क्या क्या आएगा वो देखिएगा, एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो 1 1 तो नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 4 आएगा, फिर आएगा 2 4, फिर आएगा हमारे पास 3 4, फिर आएगा हमारे पास 4 2 तो नहीं आएगा, 4 4 भी नहीं आएगा, 5 1 नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा। तो ओनली दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आर। क्लियर। तो इस तरह से हम रिलेशन को बना सकते हैं। कंडीशन आपको गिवन होगी कि किस कंडीशन से आपको एलिमेंट बनाने हैं। क्लियर। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, let r is equals to the values of x and y such that x and y, x belongs to integer, y belongs to integer and 4x square plus 9y square is equals to 36। ओके। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जो आर से बिलोंग करेंगे। ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है और y की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है। दिस बोथ बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है। पहला एलिमेंट x है हमारा, सेकंड एलिमेंट y है, यहाँ पहले से ही बोला गया है ऐसा। फर्स्ट एलिमेंट x अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है, दोनों r से बिलोंग करेंगे। और अगर मैं x की वैल्यू को और क्या लेंगे भाई, अगर मैं x की वैल्यू को ले लेता हूँ मान लीजिए 1, तो y की वैल्यू एक इंटीजर नहीं आती है। क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेता हूँ 2 तो भी y की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है। अगर मैं x की वैल्यू को ले लूँ 3 तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना 12, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36।
तो अगर मैं x की वैल्यू को ले लेता हूँ 3, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 9 y का स्क्वायर। x और y कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए। अगर वो इंटीजर नहीं बन रहे हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर हम R के अंदर नहीं लेंगे। क्लियर। तो इज इक्वल टू कितना 36, तो ये बन गया 9 4 जा 36 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट 0। सिमिलरली इफ वी टेक x इज इक्वल टू -3, अगर हम x की वैल्यू को -3 ले लेते हैं तो क्या होगा, अदरवाइज 4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, अगेन वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 0 ऑन सॉल्विंग। ओके, तो यहाँ पर भी देखा हमने 3,0 भी R से बिलोंग कर रहा है और -3,0 भी R से बिलोंग करेगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे आप x के लिए को 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 4 जा 64, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक रियल वैल्यू ही नहीं आएगी हमारे पास। y स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा, y स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा तो y की कोई रियल वैल्यू हमारे पास होगी ही नहीं। क्लियर। तो R सेट में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, R सेट में एक आएगा हमारे पास 0,2, एक आएगा हमारे पास 0,-2, एक आएगा हमारे पास 3,0 और एक आएगा -3,0। So these are the set of ordered pairs defining R. Okay, clear? जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है, let R is a relation defined on let A is a set having elements are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and let R is a relation defined by R is equals to the collection of all the values of x and y, the collection of all the ordered pairs x, y, such that x belongs to set A and also x divides y, x किसको डिवाइड करें, y को भी डिवाइड करें, x and y both belongs to set A. ओके, तो find R or then find the range of R and also find R inverse. ओके, ये तीन चीज़ हमें निकालनी है कि ये तीन चीज़ें क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया, रिलेशन इट इज ये क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो सेट होने जरूरी हैं। व्हेन यू हैव टू गिवन ओनली वन सेट ए एंड R is a relation defined on set A, it means the R is a subset of A cross A. जब R किसका सबसेट हो जाए, A क्रॉस A का सबसेट हो जाए, तो इट मीन्स R is a relation defined on the set A. ओके, क्लियर। और अगर हमारे पास दो अलग अलग सेट हैं फिर क्या होगा, R is a relation defined from A to B and where R is a subset of A cross B. अब देखिए क्या है, हम अगर A क्रॉस A को निकालेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, हम डायरेक्ट R को ही लिख लेते हैं कि हमारा जो R होगा वो क्या होगा। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2, तो क्या मैं y की वैल्यू 2 ले सकता हूँ भाई, क्या 2 डिवाइड्स 2, क्या 2 को डिवाइड करता है क्या भाई, और 2,2 नाम का एक ऑर्डर्ड पेयर A को क्रॉस B में होगा कि नहीं होगा। 2,2 एक ऑर्डर पेयर हमें पता है कि A क्रॉस B में होगा, और ये इस कंडीशन को भी क्या करता है, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है, इसलिए इस 2,2 को हम R के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए एक ऑर्डर पेयर हम अगर देखें तो 2,3 भी होगा, परंतु क्या वहां पर x की वैल्यू 2 ले लें और y की वैल्यू 3 ले लें, ये A क्रॉस B में तो होगा या A क्रॉस A में तो होगा, परंतु क्या ये R की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये R की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इसे R में नहीं लेना है। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर। फिर आता है हमारे पास 2,4 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, तो वो भी R की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2,5 हम नहीं लेंगे, 2,6 ले लेंगे, फिर लेंगे हम 2,8। फिर आगे देखिएगा
अगर मैं 3,2 लूं तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? आर की कंडीशन को नहीं करेगा। 3,2 ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में तो होगा, परंतु आर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर हमारे पास आएगा 3,3, फिर आएगा 3,6, फिर आएगा हमारे पास 3,9, फिर आएगा हमारे पास 4,4 और फिर आएगा 4,8, फिर आएगा हमारे पास 5,5 और फिर आएगा हमारे पास 6,6, फिर आएगा 7,7, फिर आएगा हमारे पास 8,8 और फिर आएगा हमारे पास 9,9. So this is the relation R. Okay. Now what is the range of R? The range of R is what? 2 ले सकते हैं हम रेंज में, 4 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया और 9 भी आ गया। यानी कि जो हमारा रेंज है वो किसके इक्वल है? सेट ए के ही इक्वल है। नाउ डिफाइनिंग आर इनवर्स, कहना कि आर इनवर्स को डिफाइन करें तो सभी ऑर्डर पेयर्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए। 2,2, 4,2, 6,2, ओके, then we have 8,2, then we have 3,3, then we have 6,3, then we have 9,3. The next element is 4,4, the next element is 8,4, the next element is 5,5, the next element is 6,6, 7,7, 8,8 and 9,9. Clear? So this is R inverse. Clear?